तो वेलकम फ्रेंड्स भाई, कल का वीडियो देखा था तो बढ़िया वैसा बना होगा। आज तो खूब मजा आया होगा। ठीक है ना, बिल्कुल जैसा कहा था वैसे ही होता नजर आया। शुरू से ही वैसा होता नजर आया। बोला था साइडवेज, मार्केट क्लोज हो गई साइडवेज। कमाल ही हो गया आज तो मतलब। मगर विक्स जो है भाई आज भी शांत नहीं हुआ है। ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। और मार्केट में डेटा जो बना हुआ है वो भी खतरनाक बना हुआ है। और ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स की शांत ना होने का मतलब ये है कि भाई इलेक्शन के ऊपर दामोदार जो है वो सट्टा मार्केट में गर्म है। और कहानी जो है वो बहुत क्लीन और क्लियर नहीं है। सो उसको क्लियर होने तक मार्केट में ये सब चलता रहेगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अनलेस विक्स नीचे गिरता नजर आए उसका मतलब बताएंगे। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। हालांकि आज बाइंग भी अच्छी हुई है, ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और मार्केट में दम भी आ रहा है, बट अभी फिलहाल और गिरना चाहती है ये बता रही है मार्केट। और ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Let's start the video. Before we do that, I request you go to the disclaimer. Disclaimer as per SEBI norm, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए भाई, वॉलेटिलिटी इंडेक्स 17.08 पे है। 2 दिन पहले मैंने आपको भी समझाया अच्छे से। कल मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, प्रीमियम वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन में बाय करना चाहिए और कौन सी में नहीं करना चाहिए, ऐसे वाले टाइम पे वो सब कुछ बताया था। अगर आपने वो सब यूज करा है तो भाई बढ़िया प्रॉफिट बना होगा। बताया था इन द मनी यूज करिएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, विक्स, इसको नजर में रखना। कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा भाई, अच्छा लर्निंग भी है उसमें। ठीक है, अब बाकी की आगे बात करते हैं। देखो 17.08 पे फिर भी खड़ा है फिक्स। 17 से ऊपर बहुत ही डेटा लेवल है। ये मार्केट में वॉलेटिलिटी को बनाए रखेगा। अभी कहीं से कहीं तक कम होती नजर नहीं आ रही। और जिस तरह का डेटा बना हुआ निफ्टी में, भयंकर, मतलब 1:2 की रेशियो में कॉल रेट राइट हुई है। ठीक है, मतलब 2 कॉल राइट होने के बाद एक पुट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बनती है। ये बहुत खतरनाक डेटा होता है, आमतौर पर नहीं बनता है, बना हुआ है। कल इसका गेम है, निफ्टी की एक्सपायरी बड़ा खेल है। और कल अगर बड़ा गेम होता है तो भाई फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो वैसे ही बड़ा प्ले फील्ड होता है तो वहां भी खेल होगा। तो अगले 2 दिन जो है वो बहुत क्रिटिकल है, सावधान रहिएगा और मजे से खेलिएगा। पैसा भी इन्हीं 2 दिन में बनता नजर आएगा अगर आपने खोया नहीं। अगर उल्टी तरफ बैठे तो दिक्कत होगा। और इसका बेसिक ट्रिक ये होगा कि भाई मार्केट से लड़िएगा नहीं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखिएगा और मजे लीजिएगा। अगर हिट हो जाए तो छोड़ दीजिएगा। 2 स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ट्रेडिंग से थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाइए, अपनी सीट को छोड़ दीजिए, कंप्यूटर को मत देखिए, आधे घंटे के लिए परे। और उसके बाद फिर वापस आइए, फ्रेश माइंड से चार्ट देखिए, जो समझ में आए वो करिए। नहीं तो भाई बाकी टेलीग्राम पे तो बताता ही रहता हूँ, आइएगा अगर ठीक लगता हो तो। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए निफ्टी जो है वो आज भाई कहाँ क्लोज हुआ है। निफ्टी क्लोज हुआ है 22,302, जहां पे कल था बिल्कुल वहीं पे बंद हो गया है। बहुत बेचारे ने कोशिश करने के बाद 0.5 पॉइंट्स का, यानी कि आधे पॉइंट का मूवमेंट दिया है नेगेटिव में। अब परसेंटेज में क्या बताऊं इसको, लेकिन जबकि रेंज जो थी भाई आज वो 183.183 पॉइंट से ज्यादा की थी। ओपन कहाँ हुआ था 22,231, भाई टूट गया था। ठीक है, फिर नीचे कहाँ गया 185 और टूट गया भाई। उसके बाद रिकवरी करी भाई 22,368, 368 अच्छे से ऊपर आया। मतलब अगर हम 185 से देखें तो ऑलमोस्ट भाई 200 पॉइंट की करीब 180 पॉइंट की रिकवरी थी। और उसमें से 302 पे क्लोज हो गया, जहां कल क्लोज हुआ था बिल्कुल वहीं। तो गेम आज तैयार किया गया है फिर से, या आज बैंक निफ्टी में बचा लिया गया है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन वहां भी डेटा खतरनाक बना हुआ है। वहां पर बैंक निफ्टी में जो हो रहा है, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है भाई, 48,000 को सस्टेन कर लिया है, बचा लिया है। हालांकि 264 पॉइंट, 264 पॉइंट्स का डिप है, 0.55 आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट है। रेंज स्क्वीज हो गई है। मगर इसका आमतौर पर बैंक निफ्टी में जो रेंज होना चाहिए वो 500 से 600 पॉइंट का रेंज होता है। ठीक है, और ये उतना नहीं मूव करी है तो इसका मतलब ये होता है कि गेम सेट की जा रही है। ठीक है, 371.72 कह लीजिए रेंज थी इसकी। इसने क्या करा, 48,124 का ओपन हुआ, लो मारा 47,850 का, नीचे चला गया, 48,000 को भी तोड़ दिया। और फिर वापस क्लोजिंग करते करते तक 48,000 को सस्टेन करके रखा। लेकिन हाई जो है वो 48,223, 223 का मारा था भाई, वहां से 200 पॉइंट नीचे भी आया है। अगर हम 47,850 को लो मानते हैं, जो कि है ही है, वहां से रिकवरी देखते हैं तो 200 पॉइंट की रिकवरी है लो से, और 200 पॉइंट की गिरावट है हाई से। तो समझ लीजिए मार्केट बीच में ही है, कहीं कुछ नहीं हुआ है और ये गेम सेट हुआ है। खेल कल होगा, और ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था।
कि अगर आज का दिन साइडवेज रख लिया गया मार्केट को तो भाई देखिए फिर थर्सडे फ्राइडे, तो भाई थर्सडे फ्राइडे सेंसेक्स की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी धमाल करने वाली है। याद रखिएगा, खूब पैसा बनेगा और बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा मार्केट से, मार्केट बिल्कुल उड़ा देगी अच्छी तरह से। हालांकि खैर रेंज क्या है, कहाँ पे कौन सा क्या हो रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है। ऑटो सेक्टर टॉप गेनर था, एनर्जी सेक्टर सेकंड टॉप गेनर और मेटल सेक्टर टॉप थर्ड गेनर था। 1.56%, 1.54% एंड 1.48% रेस्पेक्टिवली बढ़े हैं तीनों। ठीक है, इसके अलावा हालांकि बहुत सारे सेक्टर थे नेक्स्ट 50 में, इंफ्रा में, मिड कैप में, एमएनसी में, मीडिया में, मिड कैप सिलेक्ट में, रियलिटी, एफएमसीजी, स्मॉल कैप, फार्मा, इन सब में बाइंग थी और ठीक ठाक बाइंग थी। ये सब ग्रीन में बंद हुए। हालांकि सेल ऑफ भी था अच्छा खासा। कहाँ पे? बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, बैंक सेक्टर में 0.55% की गिरावट है, तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो दो काउंटर पार्ट होते हैं वो होते हैं भाई इसके जो जिनको दो को मिलाकर बनता है ये, वो है पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक। तो भाई आज जो है सिर्फ प्राइवेट बैंक जो है वो रेड में बंद हुए हैं, पीएसयू बैंक ग्रीन में बंद हुए हैं। तो गेम यहाँ पे था, फिर से बता रहा है कि कल गेम होगा। ठीक है, फिर निफ्टी सर्विस, ये तो भाई बेचारा बैंक की आहुति चढ़ गया। बैंक निफ्टी में खेल हो रहा था तो फिर निफ्टी पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर वहीं से बैंक निफ्टी से। आज एचडीएफसी भी तोड़ा गया है थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अभी भी रेंज में ही है 1460 के पास। कल मैंने रिलायंस के बारे में बताया था भाई, जिसने खेला होगा 1.25% से ऊपर ज्यादा, 8% से ज्यादा का गेन दिया। आई होप आपने फायदा उठाया होगा। आज क्या बता रहा हूँ भाई, एचडीएफसी बैंक कल 1460 ये लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके जाके यहाँ से कूदेगा वापस ऊपर और नहीं तो बढ़िया से नीचे गिरेगा। हालांकि चांसेस नीचे गिरने के ना के बराबर है। ठीक है, तो कल के लिए गेम खेल सकते हैं आप। अगर आज का रिलायंस नहीं खेला तो कोई बात नहीं, कल एचडीएफसी खेल लीजिएगा। परसों बजाज फिनसर्व बताया था, बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व वो भी चला था। सो भाई इन गेम्स का इस्तेमाल कीजिए, मैं ऐसे ही बता पाता हूँ। ठीक है, और बाकी कुछ और चाहते हो तो कमेंट्स में डालिए, उसके हिसाब से बताऊंगा। रिकमेंडेशन जो है वो इज नॉट अलाउड, आजकल सेबी ने कुछ कर रखा है। अब बाकी भाई इसके अलावा देखिए फिर निफ्टी को छोड़ दें तो आईटी कल जो 7.77% बढ़ता नजर आया था वो आज फिर से रेड में बंद हुआ है 0.41%। ये कुछ करने वाला है, इस पे भी नजर रखिएगा। इसके अलावा भाई सेंसेक्स भी रेड में बंद हुआ है, बाकी सब तो नॉर्मल ही था, कोई खास जगह सब जगह पे बढ़त थी। एडवांस डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो आज भयंकर रूप से बढ़ी हुई है, पॉजिटिव है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। सेंसेक्स के अंदर बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1273, 1273 हो गई। कल ये कितनी थी? सिर्फ 482, यानी कि 500 से भी नीचे थी, आज 1273। भाई साहब मतलब डबल से भी ज्यादा का इंक्रीज हो गया, अच्छे खासी बाइंग हुई है ना। और गिरने वाले शेयरों की गिनती ऑब्वियसली कम हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई। 50% रिडक्शन होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन फिर भी अच्छी खासी कम हुई है। कल गिरने वाले शेयरों की गिनती 1764 थी, जो आज कम होकर 945 रह गई है। तो भाई स्ट्रेंथ तो है, बाइंग तो हो रही है, तभी हो रही है ना। बाइंग कर कौन रहा है देखिए, वो भी देख लेते हैं। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भाई बेचा है माल आज फिर। ये तो लगातार बेच रहे हैं, पिछले हफ्ते में इन्होंने बेचा था 2115 करोड़ का नेट माल पूरे हफ्ते में। इस हफ्ते में कितना बेच चुके हैं अभी तक? 12,506 करोड़ से ज्यादा का। आज कितना बेचा है उसमें 50% से ज्यादा तो आज ही बेचा है, 6,669 करोड़ का माल बेचा है उन्होंने आज। तो अब समझ लीजिए मार्केट में कितना दम है। उसके बावजूद वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग ऑफ रीसेंट टाइम्स के बावजूद निफ्टी जो है वो फ्लैट बंद हुआ है। तो समझ लीजिए भाई पैसा लग रहा है, मार्केट को बहुत गिरने नहीं दिया जाएगा, डरने की बहुत ज्यादा बात नहीं है। हालांकि अभी भी गिरावट के ही सीन बन रहे हैं, तो गैप डाउन तो होता नजर आ रहा है। कल की ट्रेडिंग के लिए दिख रहा है कि 200 विल बी अ क्रिटिकल लेवल निफ्टी के लिए। ध्यान रखिएगा अभी 22,300 पे है यार, 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर, 22,200 नीचे 22,400 ऊपर, ये दोनों लेवल है। इनके बीच में गेम घुमाई जाएगी तो समझ लीजिए ऑप्शन जीरो हो रही है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें से किसी भी तरफ बाहर निकल कर अगर चलने लगता है तो भाई वो चाल बड़ी होगी, इसका मतलब फिर कोई ट्रैप है और फंस गया है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई जो एफआईआई ने बेचा 6,670 करोड़, ऑलमोस्ट 69 करोड़, तो वो किसने बाय करा? डीआईआई ने बाय करा। इनकी बाइंग कितनी बढ़ गई है देखो, इन्होंने पिछले हफ्ते टोटल बाइंग करी थी 4,164 करोड़ की। इस हफ्ते अभी तक कितनी कर चुके हैं? 9,014 करोड़ की। और माल जो है वो क्लाइंट्स पब्लिक रिटेल को चिपकाया जा रहा है अभी। ठीक है, 12,000 करोड़ की टोटल में 12,500 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग हुई, उसमें से 9,000 करोड़ की करीब बाइंग हुई है। तो मतलब क्या है, 3,000 करोड़ का माल पब्लिक को चिपकाया गया, तो इसमें कमजोरी है। ठीक है, लेकिन अगर आज की बाइंग को देखें तो भाई इन्होंने कल करी थी 2,304 करोड़ की बाइंग, आज करी है 5,928 करोड़ से ज्यादा की बाइंग।
यानी कि लगभग 6,000 करोड़ की बाइंग इन्होंने कर डाली। 6,600 करोड़ या 700 करोड़ बोलिए एफआईएस ने बेचा, उसमें 6,000 करोड़ तो उन्होंने बाय कर दिया, और इतनी मोटी बाइंग इन्होंने भी करी है आज। तो ये काफी टाइम से ढीले पड़े हुए थे, आज ये वापस बाइंग में आ गए। तो दम मार्केट में आमने सामने की लड़ाई चल रही है भाई, पिसना नहीं, हाथियों के बीच में थोड़ा थोड़ा पूंछ पकड़ के लटक के खेलते रहना। ऑप्शंस में अच्छा पैसा बनेगा, विक्स पे नजर रखना, ये अगर गिरने लगा तो फिर ऑप्शन बायर्स के पैसे बनने मुश्किल हो जाएंगे। और गेम जो है वो कल ऐसा ही है कि 200 पॉइंट के बीच में अगर चला तो बहुत अच्छा, दोनों तरफ से सेलर्स खाएंगे, आप लोग छोटा छोटा प्रॉफिट बनाइएगा। फर्स्ट हाफ अलग होगा, सेकेंड हाफ अलग होगा, फिर से बता रहा हूं, इन सब चीजों को यूज करा करें भाई। और ये गेम खेलकर अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। कल और परसों, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 2 दिन अगर आप लॉस बना रहे हैं ना भाई 1 महीने से, तो वो सारा लॉस आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉफिट में, अगर ठीक से खेले। लेवल्स बताता हूं, उनका यूज कर लीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो भाई, मगर तैयारी करके, ठीक है। पहले से प्लान रेडी होना चाहिए एक ऑप्शन ट्रेडर के पास, कि यहां पे आएगी तो मैं बाय करूंगा, यहां पे आएगी तो सेल करूंगा, ये टारगेट है, ये उसके बाद यहां पे स्टॉप लॉस ट्रेड करूंगा। अगर आपके पास ये नहीं है और जो बढ़ने लगती है और उस पर कूदते हैं, तो भाई कल फॉर श्योर लॉस ही होने वाला है। मेरी तरफ से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये पूरी एडवाइस यूज कर सकें तो बढ़िया होगा। बाकी आगे चलते आइए, लेवल्स तो मैं बताता ही हूँ, वो बताऊँ आपको, उनका यूज करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ठीक है, जो कि हर बार होता है, हर रोज होता है। टेलीग्राम पे देख सकते हैं और खुद इन लाइनों को खींच लेंगे तो और भी अच्छा होगा। बाकी भाई देखिए, सबसे पहले जो मैं मैजिकल लेवल बताता हूं कि भाई ये है नंबर जादुई, खुलने से पहले मार्केट देखना है, वो है गिफ्ट निफ्टी में। अगर आप बात करें तो कल मार्केट खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी, मतलब सिंगापुर निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी, जो हमारा ट्रेड होता है ग्लोबली, वो 22,390 के ऊपर है अगर ट्रेड करता हुआ, या 22,400 मानकर चलिए। इसके ऊपर अगर गिफ्ट निफ्टी, जो कि अभी 22,415 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अगर ये कल भी मार्केट खुलने से पहले 400 के ऊपर ही मिलता है तो भाई सेल से बचना, फिर मार्केट पहले ऊपर जाएगी। और अगर ये 390 के नीचे मिलता है, 22,390 के नीचे, तो बाय से बचना, फिर मार्केट जो है वो पहले नीचे जाने का प्रोग्राम बना रही है। इस तरह का यही स्टॉप लॉस यूज कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई निफ्टी की। निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बाय करना है कि सेल, तो 22,305 का लेवल बन रहा है, इसके ऊपर में बाय है, और सेल करना है तो इसके लिए थोड़ा नीचे का लेवल बन रहा है 22,280, ठीक है। तो 22,280 से 305 या 310 का लेवल मान लीजिए, इन 30 पॉइंट में ट्रेड मत करना, ये ट्रैपिंग जोन है। और इसके ऊपर है तो भाई बाय है, इसके नीचे है तो सेल है, और यही फिर स्टॉप लॉस है जो भी आपने ट्रेड लिया उसके हिसाब से। अब यहां से जहां से है वहीं से बाय करते हैं, तो भाई कैसे मूव करेगा और कहां कहां रेजिस्टेंस आएंगे उनको नोट कर लीजिए। तो अगर आपने 22,300 पे बाय करा है और आप ऊपर चलते हैं तो 335 क्रिटिकल लेवल होगा, हालांकि बहुत मोटा नहीं है, पार हो सकता है। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आती है 22,376, 376 या 70 के पास, ये एरिया पार करना मुश्किल हो जाएगा। 70 से लेकर फिर 410 तक ये क्रिटिकल 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 जोन है, और ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट है फॉर बियर्स एंड बुल्स के भाई गाड़ी आगे कौन चलाएगा, ठीक है। और अगर 22,410 को पार कर लिया तो फिर बायर्स और सेलर्स के बीच में थोड़ा जो पैसा पिछली बार लगा है या जहां पे लॉस होना शुरू होगा, वो ये पॉइंट है। क्या पॉइंट है भाई? 22,460, 22,450 से इनफैक्ट 70 का लेवल है, 460 में बीच में बोल रहा हूं। ये लेवल जो है इनफैक्ट ये पार करना थोड़ा सा और क्रिटिकल होगा। इसके लिए किसी को तेजी से और ज्यादा पैसा लगाना, और नहीं तो यहां पर फिर प्रॉफिट बुकिंग, सेल ऑफ और बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो इससे ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको पार करा तो भाई फाइनल लेवल की तरफ बढ़ जाएंगे हम, जो हमारी मेन रेजिस्टेंस है दैट इज 22,530। और जब अगर निफ्टी इसके ऊपर पार होकर ट्रेड करने लग गया तो गाड़ी जो है वो बीएस के हाथ से हटकर बुल्स के हाथ में आ गई है, ये बात कंफर्म हो जाएगी। और खास तौर पर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर तो दौड़ी चालू हो जाएगी। फिर अगली छोटी सी रेजिस्टेंस 22,550 दैट इज 550, और उसके बाद फिर 686, और उसके बाद 22,780, और उसके बाद फिर 22,830। यहां तक तो दौड़ती भी जाएगी। फिर मार्केट कल ही कर दिए तो बहुत हैरान मत होइएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे की। अगर जहां पे है वहीं से सेल करते हैं तो भाई जैसे मैंने बताया 22,280 पहली सपोर्ट, इसको तोड़ दिया तो फिर एक और छोटी सी सपोर्ट 22,245-40,
और इसको तोड़ दिया तो फिर एक और छोटी सी सपोर्ट 22,185 185 दैट इज, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 22,120, और ये है इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये तोड़ दिया कल तो भाई हो जाएगी फिर कहानी गड़बड़। हालांकि 200 जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, उससे नीचे नहीं आया तो मतलब जो ऑप्शन का गेम इन्होंने बनाया ना, वो गेम सिर्फ नलिफाई करने के लिए, जीरो करने के लिए ऑप्शंस बेची हुई इन्होंने, जीरो पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद भी आगे चलती है तो ये है लेवल 22,120, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ये टूटा ना तो फिर भाई लास्ट होप की तरफ बढ़ जाएंगे, और बियर्स के हाथ में गाड़ी, और वो भी फुल्ली ट्रेन ड्राइवर के साथ। तो अगला लेवल क्या होगा, सीधा जारी 22,940, सॉरी 22,940 नहीं, 21,940, माई अपॉलॉजीज, 21,940। यहां तक के लिए सीधा ओपन हो जाएगा, और यहां भी ना रुकी तो फिर 900, और 900 के बाद फिर 780 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे, और ये गेम खतरनाक हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो फिर फॉल और गहराता नजर आएगा। पैटर्न की अगर आपको बात करके दिखाऊं तो जो ये बड़ा पैटर्न बन रहा है ना भाई, ये मुझे एम पैटर्न की शक्ल में बनता हुआ दिख रहा है, अगर आप भी देख रहे हैं। और ये है वो लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, नहीं टूटना चाहिए। तो वो ये नीचे का सेकंड नेकलाइन है, और ये है गैप छोड़ा हुआ यहाँ पर। इस गैप को फिल करके मार्केट अगर चली जाती है तो वो है 22,185-80। यहाँ पे कहानी गड़बड़ हो जाएगी अगर इससे ज्यादा खेल होता है तो। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई, कल ये भी बहुत अच्छे से खेलने वाला। आज नहीं खेला, अपनी एक्सपायरी में छोटा ही खेला तो खैर यही है आज, और तो कोई खेला नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा खेला है। इसका तो गेम बड़ा होता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा गेम तो यही करता है। तो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं अगर उनकी हम बात करें तो भाई ये बैठा है अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर। मैंने आपको ये डब्बा कल भी दिखाया था, आज देख लीजिए बहुत अच्छे से काम करा इस डब्बे ने, कल भी ये डब्बा काम करेगा। हाउएवर इसका सबसे पहले क्रिटिकल लेवल नोट कर लीजिए भाई, इसको ताकत में आने के लिए बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। 48,290 300 ये है लेवल जिसके पार ये अब मजबूत होगा। अभी ये बियर से पूरी तरह से चपेट में है। हाउएवर नीचे की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे जाना नहीं चाहता, वो है 47,950 950। इसके नीचे 47,950 के नीचे ये जाना नहीं चाहता, ये दिखा रहा है, और इसमें पैसे लगे हुए, और अगर इसके नीचे चला गया तो फॉल तेज होगा और बहुत तेजी से आएगा और आगे तक जाएगा। उसकी बात अभी करते हैं, लेवल्स दूंगा, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे हैं रिवायत के अनुसार पहले ऊपर के लेवल, अगर यहाँ पे जहां है वहीं से बात करें, बाय करते हैं 48,100 पहली रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर अगली रेजिस्टेंस 48,180, और उसके बाद बहुत स्टिफ एंड मजबूत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दैट इज 48,300। इसको पार करना आसान नहीं होगा, किसी को बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। और मैंने निफ्टी में बताया था कि झटके से तेजी से चला जाए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि ये पार होने से पहले अगर कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो ये लेवल फिर वापस टूटेगा और वापस हम नीचे की तरफ आएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। गैप छोड़ के आई है, बहुत जोरदार फॉल था, रोक नहीं पाया, रुके हुए में गैप डाउन के साथ टूटी है। ये सारी कंफर्मेशन होती है कि भाई बहुत मजबूत है बियर, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो वो यहाँ से दोबारा अटेम्प्ट मारेगा, गिरा देगा। लेकिन खैर लेवल्स हैं, आगे नोट कर लीजिए। 48,300 के ऊपर अगर जाते हैं तो फिर 427 से 450 का लेवल है, ये बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। यहाँ के पार ही एक्चुअली में बुल्स का कंट्रोल दिखाई देगा या बियर्स की कोशिश खत्म होगी, नहीं तो जो मैंने बोला वो वाले लेवल से वापस गिरा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर अगला जोन है बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट है, जहां पे पैसा लगा हुआ है अभी, वो है 48,560 से 640 का लेवल। यहां से पार अगर ले गए बैंक निफ्टी को तो इसका मतलब ये है कि भाई बियर्स ने गेम छोड़ दी है, और अब इसके बाद वो कोशिश नहीं करेंगे। यहां तक आने पर वो लॉस में होंगे या अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, यानी कि बियर्स आर आउट ऑफ द गेम एंड बुल्स हैव टेकन ओवर। ये कहानी यहां से क्लियर हो जाएगी। और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो 48,777, फिर उसके बाद 48,990 से 49,000, और उसके बाद 49,100, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। और कहीं 49,100 के ऊपर भी चला जाए बैंक निफ्टी, कुछ भी कर सकता है, तो फिर भाई दमदार है गेम बहुत। फिर 49,500 पे एक रेजिस्टेंस आती है, 470 से 530, और उसके बाद सीधा 49,990 या 50,000 मान लीजिए, गेम वहां तक के लिए ओपन हो जाएगा। और ये हो सकता है कि हो सकता है, और ये जो सपोर्ट है बहुत मजबूत है। तो जहां पे है अगर वहां से सेल करें तो बता दूं कौन सी सपोर्ट की बात कर रहा हूं। तो भाई देखिए 48,000 से नीचे आते ही 47,980 से 950 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई, इसको ये नहीं तोड़ेगा। और अगर इसको तोड़ा तो इसका मतलब है जो पिछला बड़ा वाला फॉल आया था ना, उसकी एवरेज बिगड़ गई है और वहां से टूट रहे हैं बियर। जितना भी पैसा इतने दिनों में लगा, ये सारी कैंडल जो आप देख रहे हैं,
ये सब खतरे में आ गई है, ये सब लॉस में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर इसके नीचे चले तो एक्चुअली मार्केट विल बी ओपन, बैंक निफ्टी विल बी ओपन फॉर 47,720 सीधा। हाउएवर 930 के बाद एक छोटी सी सपोर्ट जो है वो 850 पे भी आएगी, और उसके बाद फिर 715, और उसके बाद फिर जो है एक अच्छा लेवल स्ट्रॉन्ग जहां पे बाउंस की चांस है वो ये है 47,630। और अगर यहाँ भी नहीं रुके तो भाई फिर और बहुत खतरनाक बात हो गई। इसका मतलब बियर्स जीत गए हैं और वो और नीचे ले जाना चाहते हैं मार्केट को, और उसके बाद जो अगला लेवल बनता है वो है 47,350 से 300 का लेवल। यहां तक के लिए गेम ओपन हो जाएगी, और 350 से नीचे आए तो भाई मैं बोल रहा हूँ 47,200 ये एक बार में तो नहीं तोड़ पाएंगे, कुछ भी हो जाए यहां पर तो मार्केट को रुकना ही होगा बैंक निफ्टी को। अगर बियर्स जीत रहे हैं और इससे भी नीचे जाना है तो भी यहाँ इनको रुकना ही पड़ेगा, एक बार तो डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी और फिर उसके बाद जाएंगे। और अगर यहाँ से तोड़ा तो फिर भाई नेक्स्ट लेवल 46,920 का होगा, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो भाई अगले लेवल में आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। 46,000 वाला खेल वहां तक कभी लग नहीं रहा है, हालांकि कमजोरी है बट इतनी नहीं है, ठीक है। अब बात करें तो भाई मिड कैप निफ्टी में बार बार बोल रहा था कि कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, और कल मैंने पहली बार बोला था कि ये भी कमजोर हो गया, लेकिन इसने दिखा दिया कि भाई ऐसे कैसे मैं कमजोर नहीं हूं। तो भाई देखिए इसने फिर से लेवल अचीव कर लिया है। अब फिर से नोट कर लीजिए 10,870 से 50 का लेवल है, ये इसके नीचे नहीं आता तो सेल मत कीजिएगा इसको, ये फिर से ताकत दिखा रहा है। अब जहां पे है वहां से क्या करना है, अगर आप बाय करते हैं तो भाई 935, फिर उसके बाद 965, और उसके बाद फिर मजबूत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 11,006 से लेकर 11,035, ये है वो एरिया जिसको पार करना मुश्किल होगा। जिसको पार करने के लिए भाई मिड कैप निफ्टी में अच्छे से पैसे लगाने पड़ेंगे, और यहाँ तो पैसा लग ही रहा है। अगर पैसा लगा तो सबसे ज्यादा पैसा यूं ही लगेगा और बड़ी तेजी से पार हो जाएगा। और अगर ये पार हो गया 11,040 का लेवल मान लीजिए, तो फिर भाई तेजी से ऊपर जाने की तैयारी कर लीजिए, और फिर इसी को सपोर्ट बनाइए और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड कीजिए। अगला लेवल 11,085, और उसके बाद 11,150-60 का लेवल, और अगर इसको भी पार कर गया तो 11,300-258 का लेवल पहला स्टॉपेज बनेगा। ये है गेम। अब नीचे की बात कर लेते हैं भाई 938, अगर यहां से टूटे तो भाई सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो भाई बनती है 10,905 पे। इसको तोड़ दिया तो फिर जो बढ़िया वाला पैसा बचाने की कोशिश करेगा वो है 10,878 से लेकर 10,850 का लेवल। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नीचे नहीं तोड़ना चाहिए। इसको थोड़ा तो काम खराब है, जो अभी थोड़ी ताकत दिखा रहा नहीं है, जो मैं कल बोल रहा था कि वीक हो गया है और इसने आज कंफर्म कर दिया कि मैं वीक नहीं हूं, वो इसलिए क्योंकि इस लेवल को पार कर लिया। इसको तोड़ा तो भाई जो कल कहा था ना मैंने, वो आज फिर चालू हो जाएगा नेक्स्ट डे, याद रखिएगा। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे गए तो फिर अगली सपोर्ट फिर उम्मीद रखने के लिए अगर आप चाहते ही रखना तो फिर 10,794 अगला लेवल है। और अगर इसके बाद भी बात करें तो भाई फाइनल लेवल 10,725 से 30 का लेवल है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। ये तोड़ा तो फिर तो भाई वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पैसा लगा हुआ है और फिर गेल मतलब लॉस में आ गया कोई बड़ा वाला स्मार्ट मनी जो कि नहीं होता है। और अगर वो लॉस में आ गया ना तो फिर वो अंधी खेलते हैं, दो ही काम करते हैं वो तो, यानी कि सेल टिल द टाइम प्राइस इज जीरो या स्टॉक इज जीरो, मतलब उनकी क्वांटिटी पूरी जीरो हो जाए या फिर प्राइस शेयर की जीरो हो जाए, ऐसे सेल करो, या फिर डबल द क्वांटिटी इमीडिएटली जो मिल रहा है मार्केट में सब बाय कर लो। ये वाला गेम यहाँ पे होगा, दैट इज 10,720-25-30 का लेवल। इसको तोड़ा तो भाई 10,695 तक उम्मीद है, झटका मारे फ्लिकर आए फिर वापस चला जाए, नहीं तो नीचे सीधा 10,590 से लेकर 560 का एरिया, ये है भाई अगला इंपॉर्टेंट जोन। और यहाँ से बाउंस कर लेना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर 10,530 और उसके बाद फिर 10,465 और फिर 10,400, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। और 400 बहुत क्रिटिकल लेवल है, यहाँ से बहुत चांसेस है बाउंस होने के, और अगर नहीं हुआ यहाँ से भी तो सीधा 10,240 के लिए ओपन हो जाएगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी भाई इसके साथ लेट्स कंक्लूड द वीडियो, मिलता है कल फिर। कोई अच्छी बात हो कोई बुरी बात हो कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा। अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है कि कोई लोग देख रहे हैं और समझ में आ रहा है, मेरा एफर्ट काम आ रहा है। बाकी let's call it a day. God bless us all. See you in next video.